नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक ऐसा शो जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिला सकती है। सबसे पहले दिखाएंगे आपको कैसे आसपास गंदगी एक इलाके के लोगों की परेशानी बन गई थी। बताएंगे जी हेल्पलाइन ने कैसे सुलझाई समस्या। उसके बाद दिखाएंगे आपको एक सड़क के लिए 15 सालों के संघर्ष की कहानी, जिसमें आखिरकार जी हेल्पलाइन के दखल के बाद समस्या दूर होने की उम्मीद जगी। तो बात सबसे पहले करेंगे गुजरात की। सफाई एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जो ना हो तो कई बीमारियों का घर बनती है। सफाई के अपने इसी हक के लिए राजस्थान के एक इलाके के लिए 70 दिनों तक लोग सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर में कूड़े के ढेर लगते रहे, बदबू फैलती रही, गंदगी बढ़ती रही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। इसके बाद लोगों ने मदद मांगी जी हेल्पलाइन से। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ। सड़कों पर कूड़े के ढेर, हर तरफ से आती बदबू और चारों तरफ फैली गंदगी। ये हाल है राजस्थान के हनुमानगढ़ के इलाके का, जहां गंदगी के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। मांग सफाई की है और गंदगी दूर करने की, लेकिन ये मांग ही प्रशासन के लिए मानो बहुत बड़ी मांग बन चुकी है। तभी तो हालात ये हो गए कि पिछले 70 दिनों से इलाके के लोग गंदगी के खिलाफ आक्रोश में थे, सड़क पर धरना दे रहे थे। धरने पर बैठे लोगों का आरोप था कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जैसे नाले भरे पड़े हैं, 5 साल पहले 60 लाख के टेंडर हुए थे, तब भी नहीं हुआ। अब 21 लाख और 55,000 के टेंडर अभी हुए हैं नालों की सील्ड निकालने के, लेकिन वो ठेकेदार नालायक हैं। पहले भी भ्रष्टाचार कागजों में पूरे कर लिए थे, अब की भी कर रहे हैं। इलाके के लोग इतने परेशान हुए कि बार बार शिकायतें की, ज्ञापन दिए गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। यहाँ स्थानीय नागरिकों की समस्या है संगरिया शहर की कि पूरे के पूरे संगरिया शहर के अंदर सफाई व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, लाइटिंग व्यवस्था चरमराई हुई है, कचरे का कोई प्रबंधन यहाँ नहीं है। यहाँ के नागरिक बार बार उच्च अधिकारियों से, प्रशासनिक व्यवस्था से, शासनिक व्यवस्था से बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। स्थायी समाधान नहीं निकला। धरना भी दिया गया। जब हर तरफ दरवाजा खटखटाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तब इलाके के लोगों ने भरोसा जताया जी मीडिया की जी हेल्पलाइन पर। सूचना मिलते ही जी हेल्पलाइन की टीम संगरिया पहुंची। धरना स्थल से लेकर शहर के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, उन्होंने लोगों की शिकायतों पर मुहर लगा दी। संगरिया कस्बे का ये पूरा हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके के अंदर आपको कचरा ही कचरा है वो नजर आएगा। वहीं आप देखिए कि मेरे सामने जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का आवास भी है और उनके बिल्कुल मकान के सामने। और ये जो भूखंड है, ये जो जगह है, वो प्राइवेट लोगों की बताई जा रही है, जिस पर नगर पालिका के द्वारा कचरा डाला जा रहा है। इलाके में कहीं कूड़े के ढेर थे, कहीं गंदगी से भरी नालियां, तो कहीं सफाई व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ती दिखाई दी। आप देखिए कि किस तरीके से जो कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक संगरिया का कार्यालय है, मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कार्यालय है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी कार्यालय के बिल्कुल सामने देखिए किस तरीके से ये जो कार्यालय है, और इसी कार्यालय के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर पालिका प्रशासन ने कचरे के ढेर है वो यहाँ पर लगा रखे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जी हेल्पलाइन की टीम सीधे नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची। अधिकारियों को सिर्फ शिकायतें नहीं सुनाई गई, बल्कि कैमरे में कैद वो तस्वीरें भी दिखाई गई जो शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था की गवाही दे रही थी। नागरिकों ने भी अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं खुलकर रखी और पूछा कि आखिर 70 दिनों तक उनकी आवाजें क्यों अनसुनी की गई। जी हेल्पलाइन के पहल के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया।
धरने पर बैठे नागरिकों के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। लोगों को भरोसा दिया गया कि सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब 70 दिनों से जारी धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही कचरे को तुरंत ही हटा भी दिया गया। रिसाइकलिंग की व्यवस्था के लिए हमने अभी टेम्परेरी बेस पे तो नगरपालिका स्तर पर टेंडर किया है, वैसे एसडीएम प्लांट लगने वाला है, तो अभी प्रक्रियाधीन है। इको स्टैंड कंपनी को इसका टेंडर हुआ है डीएलवी स्तर से, तो उनसे लगातार हम कांटेक्ट में हैं। डीएलवी को भी लेटर लिख रखे हैं और उनके जल्द शुरू होने की संभावना है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि अगर जी मीडिया की जी हेल्पलाइन उनकी आवाज नहीं उठाती तो शायद आज भी उनकी सुनवाई नहीं होती। हम बहुत आभारी हैं पुनः जी हेल्पलाइन के, जिसके माध्यम से हमारी आवाज यहाँ के स्थानीय प्रशासन और शासन के कान खोलने में बड़ा कारगर भूमिका अदा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद जी हेल्पलाइन का पुनः। लोगों ने जी हेल्पलाइन का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि इस बार सिर्फ वादे नहीं होंगे बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था में जमीनी बदलाव भी दिखाई देगा। जी हेल्पलाइन के लिए धन्यवाद, जो हमारी यहाँ पर वार्ता स्थल पर पहुंची है। जी हेल्पलाइन भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि आपकी समस्या को उसके समाधान तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।